बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड के फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमेटी गवर्निंग बॉडी की ज़िली कमेटी का इजलास मेंबर गवर्निंग बॉडी कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास की शिरकत। वफाकी वर्कर्स वेलफेयर फंड की फाइनेंस एंड अकाउंट्स कमेटी जो गवर्निंग बॉडी की ज़िली कमेटी का इजलास 13 अक्टूबर 2025 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुल्क भर से नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव पंजाब ने ऑनलाइन बजरिया जूम शिरकत की। इजलास में साल 2025 और 26 के बजट तखमीना जात पर तफसीली गौर किया गया। कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास ने मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए बजट में खातिर ख्वाह इजाफा करने पर जोर देते हुए कहा है कि कई सालों से ज़रअल्तवा वेलफेयर ग्रांट्स केसेस फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस हल नहीं हो रहा है, जिन्हें फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर निपटाने के लिए बजट बढ़ाना नागजीर है। कैंडीलैंड क्रिकेट टूर्नामेंट में सब डिवीज़न वजीर बनू की टीम भरपूर हिस्सा लेगी। टीम की तश्कील के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता रोज़ कयूम क्रिकेट अकेडमी लिंक रोड टाउनशिप में सब डिवीज़न वजीर बनू स्पोर्ट्स ऑफिसर रिजवानुल्लाह खान अवान की निगरानी में ट्रायल्स का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। सब डिवीज़न वजीर बनू स्पोर्ट्स ऑफिसर रिजवानुल्लाह खान अवान ने बताया है कि पाक फौज और जिले इंतजामिया शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ से कैंडीलैंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है, जिसमें सब डिवीज़न वजीर बनू की टीम भरपूर हिस्सा लेगी, जिसके लिए मेरिट पर टीम की तश्कील के लिए ठोस इक़दाम उठाए गए और तमाम खिलाड़ियों ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए सोशल मीडिया और दीगर ज़राए का इस्तेमाल किया गया, जिसकी बदौलत खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ट्रायल्स में हिस्सा ले रही है। सब डिवीज़न वजीर बनू के खिलाड़ियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों का टैलेंट उजागर करने के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और तमाम सहूलतें फराहम की गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन यहाँ के बेशतर खिलाड़ी तरबियत के लिए दीगर इस्लाम में जाने पर मजबूर हैं। अगर इनके लिए सब डिवीज़न वजीर बनू में खेलों के ग्राउंड बनाए जाएं तो इससे इन इलाके के नौजवान खिलाड़ी मुस्तफीद होंगे और मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए बेहतरीन खिलाड़ी पैदा होंगे। इस मौके पर बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए ट्रायल्स में हिस्सा लिया। DPO टोबा इबादत निसार की सर्कल कमालिया में खुली कचहरियां। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद निशान अस्कर की खुसूसी हिदायत के तहत अवामी खिदमत और पुलिस शहरियों के दरमियान बराह रास्त राब्त को फ़रोग देने के लिए टोबा टेक सिंह पुलिस का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने सर्कल कमालिया के मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया। यूनियन कौंसल नंबर 63 जखड़ इलाका थाना बिस्सी, यूनियन कौंसल चक नंबर 712 गाफ इलाका थाना सदर कमालिया और TMA हाल सिटी कमालिया इलाका थाना सिटी कमालिया में होने वाली खुली कचहरियों में मुकामी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। DPO टोबा ने शहरियों के मसाइल सुनकर इनके फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर इनका कहना था कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना और अवामी मसाइल का बरवक्त और शिफाफ हल यकीनी बनाना है। पुलिस और अवाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात ही एक पुरअमन और महफूज माशरे की बुनियाद है। टोबा टेक सिंह पुलिस शहरियों के मसाइल के हल और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ हर वक्त मसरूफ़ अमल है। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से महकमा सिविल डिफेंस के रजाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफा करने के ऐलान का शहरी दिफा तंजीम बहावलपुर ने भरपूर खैर मकदम किया है। इस मौके पर चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा बहावलपुर जाम सुहेल मजीद, एडिशनल चीफ वार्डन ताहिर सईद रामे और डिप्टी चीफ वार्डन अताउल्लाह कुरैशी अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का ये इक़दाम सिविल डिफेंस के रजाकारों की हौसला अफजाई और खिदमत के एतराफ़ के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सिविल डिफेंस के रजाकारों की खिदमत को सराहते हुए इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा है कि हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि सिविल डिफेंस के रजाकारों को मुस्तकिल किया जाए ताकि वो मज़ीद जज्बे और जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे सके। उन्होंने कहा है कि सिविल डिफेंस के जान निसारों ने सैलाब, हादसात और मार्का हक जैसे मुश्किल हालात में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और अपनी जान हथेली पर रखकर अवाम की खिदमत की, जो लायक तहसीन है। इजलास में चीफ वार्डन जाम सुहेल मजीद, एडिशनल चीफ वार्डन ताहिर सईद रामे, डिप्टी चीफ वार्डन अताउल्लाह कुरैशी, ग्रुप वार्डन डॉक्टर अब्दुल सत्तार, डिवीजनल ग्रुप वार्डन मोहम्मद जफर हुसैन, ग्रुप वार्डन मोहम्मद मुस्तकीम, पोस्ट वार्डन
वार्डन मोहम्मद अनवर मुगल समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। तमाम शुरका ने इस बात का अज़म किया है कि सिविल डिफेंस के रज़ाकार वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बका सलामती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में बगिया रोड फाटक के करीब सीसीडी पुलिस बसीरपुर सर्कल ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो डाकुओं ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से मौके पर हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू की शिनाख्त सलीम और सलीमे के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया है। इंचार्ज सीसीडी चौधरी मोहम्मद मंशा के मुताबिक मफरूद डाकुओं का ताक़ब जारी है और इन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से। खानेवाल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अब्बास सियाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में फ्लड सर्वे, रेवेन्यू रिकवरी और प्लस प्रोजेक्ट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑडिट के हवाले से कायद ज़ाब्त बारे तबादला ख्याल किया गया। ज़ेर अल्तवा वंडाजात अगलात नामों, पार्टीशंस, फाइल्स और ऑनलाइन मौजाजात को निपटाने का हुक्म भी दिया गया। रेवेन्यू अफसरान को सरकारी वाजबात की वसूलियों के लिए मुतहरिक होकर काम करने की भी हदायत की गई। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर, दीगर रेवेन्यू अफसरान और प्लस के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुजफ्फराबाद नायब सदर मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर ख़वातीन विंग शगुफ्ता नौरीन कासमी ने कहा है कि 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज के शोधा ने अपनी जानें कुर्बान करके तारीख में एक नाकाबिले फरामोश दास्तान रकम की, जो इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तानी कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने और जीतने का अज़म रखती है। आज के दिन हम सानिया कारसाज के 180 शोधा को खराज क़ीदत पेश करते हैं और इनके लिए अल्लाह ताला से रहमत की तलबगार हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के जानिब से शोधा के खानदानों से भी यकजहती का इजहार और सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर 2007 का दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी की शक्ल में दरअसल मुल्क में जमहूरियत का असर-ए-नो आगाज़ था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन गरीब आवाम को बुनियादी हकूक़ और रोज़गार की मौक़े फराहम करके पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक जमहूरी और माशी ताकत बनाना था। इनका मज़ीद कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जामिया विज़न मिशन के साथ 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आई थी। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। ब्यूरो चीफ शाहजेब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद का RHC दीना का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद ने RHC का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने सहूलियात के हवाले से मालूमात ली। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफ़ा आबिद ने इस बात पर सख्ती से अहकाम जारी किए कि सफाई का खास ख्याल रखा जाए और मरीजों को अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर दीना को अस्पताल में मैसर सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।